नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के इस क्लास में हम BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर यूनिट 4 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है विषादी विकृति क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका नैदानिक स्वरूप क्या होता है और साथ ही साथ इसके कारण क्या होता है। जब आप BA सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर का यूनिट 4 देखेंगे तो उसमें पूरा कंप्लीट क्या हमको पढ़ना है विषादी विकृति के बारे में, यानी कि विषादी विकृति होता क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, साथ ही साथ इसका नैदानिक स्वरूप क्या है और इसके कारण क्या है। इतना हमको कंप्लीट पढ़ना है यूनिट 4 में। तो इसके बारे में आज की क्लास में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि विषादी विकृति कैसे होता है, ये क्या है, इसके प्रकार कितने हैं और साथ ही साथ इसके विषादी विकृति होने के कारण क्या हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि विषादी विकृति क्या होता है। देखिए, आज का जो लाइफ स्टाइल हो गया है, स्टैंडर्ड हो गया है, बहुत भागदौड़ का हो गया है। व्यक्ति क्या है, मशीन की तरह बस भागते जा रहा है। कहाँ भागते जा रहा है? वो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते जा रहा है। ठीक, वो सोच रहा है कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कमा लें और कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने चारों तरफ हम भौतिक सुख सुविधा रख लें, जिसके कारण वह अपने आप स्वयं को, अपने आत्म को समय नहीं दे पाता है। जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो परीक्षाओं में कम अंक पाते हैं या तो कहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, जिससे उनके अंदर तनाव या विषाद उत्पन्न होता है। और जो प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बिजनेस में लॉस हो जाता है और उसके बाद अन्य तरह के संबंध या किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाता है या किसी वस्तु का नुकसान हो जाता है। तो धीरे धीरे उनके अंदर तनाव ग्रस्तता या चिंताग्रस्तता हो जाता है और यहीं से विषाद की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगर व्यक्ति क्या है अपने आप को इस तरह से अपने मेंटल को क्या है स्टेबल किया है, अपनी मानसिक स्थिति क्या है उसकी मजबूत है, तो क्या है वो उससे पार जाता है और अपने आप को समायोजित कर ले। लेकिन अगर व्यक्ति उस हिसाब से नहीं है, ठीक है, अगर इमोशनली स्टेबल नहीं है तो क्या करता है, वो पहले तनाव से ग्रस्त होता है, फिर धीरे धीरे क्या है वो विषाद से ग्रस्त हो जाता है। तो आज के समय में जो है विषाद बहुत बड़ा समस्या क्या है बन गया है, व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा क्या है मानसिक रोग बन गया है। अक्सर आप देखेंगे 100 में से क्या है 70 व्यक्तियों में ये विषाद ग्रस्तता पाई जाती है। तो चलिए समझते हैं विषाद ग्रस्तता क्या होती है। देखिए, विषादी विकृति को क्या कहा जाता है, एक ध्रुवी मनोदशा विकृति भी कहा जाता है। देखिए, विषादी जो विकृति है ये मनोदशा विकृति का ही प्रकार है। ठीक है, मनोदशा विकृति का जो प्रकार है एक ध्रुवी मनोदशा विकृति, वही उसी को हम विषादी विकृति कहते हैं। ठीक है, तो इसको मूड डिसऑर्डर भी कहा जाता है। मूड डिसऑर्डर मतलब आपके जो मानसिक स्थिति है उसमें उतार चढ़ाव जो होता है उसे मूड डिसऑर्डर कहते हैं। देखिए, इसमें व्यक्ति में क्या है विषादी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। विषादी विकृति में क्या है, व्यक्ति में विषादी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और वो भी कौन से विषादी लक्षण, मुख्य रूप से जैसे उदासी विषादी इसके मुख्य लक्षण हैं। उदासी विषादी व्यक्ति उदास रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसमें क्या होता है सक्रियता में कमी, जो व्यक्ति एक्टिव होता है धीरे धीरे वो क्या है इनएक्टिव होने लगता है। और क्या होता है भोजन में उसकी क्या है कमी होने लगती है। निद्रा व्यवधान, नींद लेने में कमी हो सकती है, कभी ज़्यादा सोता है व्यक्ति या तो कम सोता है। और क्या होता है वजन कम होने के लक्षण भी प्रदर्शित होते हैं। तो इसे क्या हम कहते हैं विषादी विकृति। अब विषादी विकृति में मुख्य जो टॉपिक है वो क्या है विषाद, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो वो होता क्या है इसको हम पूरा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, क्योंकि वही जो है एक मेन बिंदु है विषादी विकृति का। तो देखिए, विषाद के बारे में बात करें तो व्यक्ति को जब कोई हानि होती है, सिंपल समझिए, विषाद जब व्यक्ति को जब कोई हानि होती है या वह असफलता का अनुभव करता है, ठीक, अथवा किसी दुखद या नकारात्मक घटना का सामना करता है, तो क्या होता है इससे, ये तो स्वाभाविक की बात थी। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो व्यक्ति में क्या होता है उदासी एवं तनाव के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसी मनोदशा को ही विषाद कहा जाता है। ठीक है, जब ऐसी परिस्थिति आती है, यानी कि जब व्यक्ति को कोई हानि होता है, व्यक्ति जब असफलता का अनुभव करता है या व्यक्ति के सामने कोई दुखद या नकारात्मक
घटना आ जाता है तो व्यक्ति क्या है अंदर उदासी या और तनाव के लक्षण उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक, तब यहीं पर जब ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर होने लगता है तो वही से क्या है विषाद की उत्पत्ति, डिप्रेशन के व्यक्ति क्या है डिप्रेशन की अवस्था में चला जाता है। कभी कभी व्यक्ति अपने प्रिय को खो देता है तो प्रिय को खोने में उसके अंदर क्या तनाव उत्पन्न है, वही तनाव धीरे धीरे क्या है डिप्रेशन हो जाता है तो व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है और वो एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है। ठीक, आगे इसका व्यक्ति के व्यवहार एवं समायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लाजमी सी बात है कि जब व्यक्ति का क्या है तनाव में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा तो व्यक्ति का व्यवहार और समायोजन मतलब परिस्थिति में अपने हिसाब से डालने की कला को हम समायोजन करते हैं, वो भी क्या होता प्रभावित होगा। ठीक, व्यक्ति में उपयुक्त लक्षणों के अलावा, उपयुक्त लक्षणों का मतलब इन सभी लक्षणों के अलावा क्या होता है अपराध बोध, उसे हमेशा रहेगा कि मुझे उससे कोई अपराध हो गया, मैंने कोई बड़ा अपराध कर दिया, इस बात का हमेशा उसे पछतावा रहता है। आत्मनिंदा, अपनी निंदा क्या है, अपनी निंदा मतलब वो अपनी निंदा करता है कि मैं बहुत बेकार हूँ, मेरा कोई औचित्य नहीं है, मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं बोझ हूँ, ऐसे। एवं आत्महत्या के लक्षण, कभी कभी जब ये भयानक रूप लेता है तो व्यक्ति में सुसाइड के लक्षण भी दिखाई पढ़ सकते हैं। तो ये विषाद होता क्या है इसके बारे में हमने जाना। परिभाषा देख लेते हैं। एक परिभाषा हमने लिया है कार्सन का 2000, विषाद वह संवेगात्मक अवस्था। ये क्या है संवेगात्मक, संवेगों में उथल पुथल होने की अवस्था को विषाद कहते हैं। संवेगात्मक अवस्था है जिसमें अत्यधिक उदासी एवं खिन्नता के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ठीक, एकदम सिंपल समय विषाद क्या है संवेगात्मक अवस्था है जिसमें क्या होता है अत्यधिक उदासी एवं खिन्नता के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। डेट्स इट, यही विषाद होता है। अब विषाद के लक्षण क्या हैं? अब आप कहेंगे कि सर अगर कोई व्यक्ति विषाद से ग्रस्त है तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति विषाद से ग्रस्त है। तो वो सिम्टम्स क्या है उसको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है सतत उदासी, जो उसमें उदासी के लक्षण होंगे वो लगातार रहेंगे, बने रहेंगे, चिंता रहेगा और खाली मन। ठीक है, खाली मन वो रहेगा उसका, तो उसको सूनापन लगेगा। ठीक, ये है। फिर दूसरा क्या है विभिन्न क्रियाओं में रुचि, विभिन्न क्रियाओं में क्या होगा रुचि नहीं होगा, यहाँ पे अरुचि होगा। ठीक, विभिन्न क्रियाओं में अरुचि मतलब जो विभिन्न क्रियाएं वो करता था, काम करता है, उसमें क्या है अरुचि उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा अत्यधिक बेचैनी, बहुत ज़्यादा उसको बेचैनी होता है। ठीक है, घबराहट होता है, तनाव एवं क्रंदन, और कभी कभी रोने भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा लगता है। क्रंदन मतलब होता है रोना। चौथा क्या है अपराध भाव, अभी हमने बताया था कि अपराध उसे लगेगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। निरर्थकता, वो कह रहे उसे लगेगा कि मेरा जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है। असमर्थता, किसी काम को करने में वो पहले कह देगा कि मैं असमर्थ हूँ। निराशा, हमेशा जो है निराश भाव में रहेगा। अगला है निद्रा व्यवधान, अधिक अथवा अधिक कम सोना। निद्रा सोने में उससे क्या है दिक्कत होगा, या तो ज़्यादा सोएगा या तो कम सोएगा। ठीक, एवं निर्णय में कठिनाई, एवं कोई निर्णय लेता है व्यक्ति तो उसमें कभी उसको क्या होता है कठिनाई होता है। और अगला क्या है सतमा भूख में कमी, भोजन में कमी हो जाएगा, खाना पीना क्या है वो कम खाने लगेगा। जब भोजन में कमी होगा तो क्या है उसके वजन में भी कमी होगा। शक्तिहीनता, जब भोजन में कमी होगा, वजन में कमी होगा तो लाजमी सी बात है कि उसके शरीर में शक्ति नहीं रहेगा, थकान रहेगा, और जो इतना एक्टिव रहता था एक्टिव भी नहीं रहेगा। नौवा है ध्यान में कमी। ठीक, व्यक्ति में जब तमाम तरह के विकृति उत्पन्न हो जाएंगे, भूख नहीं लगेगा, भोजन में कमी, शक्तिहीनता रहेगी, तो क्या है व्यक्ति का कंसंट्रेशन पावर भी अच्छे से नहीं होगा। और स्मरण क्या है, स्मरण एवं निर्णय लेने में क्या होगा व्यक्ति को कठिनाई होगी। ठीक, और 10वां लक्षण क्या है सिर दर्द होगा, अपच होगा, खाना पचेगा नहीं, दीर्घकाली दर्द की शिकायत आदि, लंबे समय तक उसके कहेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, पेट में हो रहा है, पीठ में हो रहा है, हाथ पैर सब दर्द हो रहा है। तो ये सभी शिकायत उसमें बने रह सकते हैं। तो ये उपयुक्त लक्षण के आधार पर आप स्पष्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति विषाद से पीड़ित है या नहीं। अब हम देखते हैं कि विषादी विकृति के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। देखिए, विषादी विकृति के मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन? डिस्थाइमिक विकृति। ठीक, इसका मुख्य लक्षण क्या होता है दीर्घकालीन विषादी लक्षण। इसमें लंबे समय तक क्या है विषादी के जो विषाद के लक्षण हैं वो बने रहते हैं। ये प्रमुख विषादी विकृति ये क्या है एक या एक से अधिक विषादी घटनाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रमुख विषादी एक या एक से अधिक क्या है डिप्रेशन पैदा उत्पन्न करने वाली घटनाएं व्यक्ति के साथ
होता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या होता है। देखिए, इसको डिस्थाइमा भी कहा जाता है। तो डिस्थाइमा की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डिस्थामिया, ग्रीक भाषा की कौन सा शब्द, डिस्थामिया से हुई मानी जाती है। इसका अर्थ है रुग्ण मनोदशा। क्या अर्थ है, रुग्ण मनोदशा, यानी कि खराब मानसिक स्थिति। यदि किसी व्यक्ति में विषादी विकृति के लक्षण दीर्घकालिक हैं, यानी कि लंबे समय तक है, जैसे विगत 2 या 2 से अधिक वर्षों से व्यक्ति विषादी समस्याओं से ग्रस्त है, तो इसे क्या है, डिस्थाइमिक विकृति कहा जाता है। एकदम आप सिंपल समझिए कि विषादी विकृति क्या होता है। अगर इसमें विषादी के लक्षण क्या लंबे समय तक बने हुए हैं तो क्या है, व्यक्ति में डिस्थाइमिक विकृति होता है। जैसे इसके लक्षण क्या होते हैं, भूख कम लगता है या अधिक भोजन करता है पेशेंट, निद्रा सोने में उसके व्यवधान होता है। तीसरा, शारीरिक शक्ति में ह्रास कमी होती है, ध्यान केंद्र या निर्णय लेने में कठिनाई, यानी कि किसी वस्तु पर अपने आप को फोकस नहीं कर पाता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता है। और निम्न आत्मसम्मान, अब समझेगा कि वो मेरा कोई इज्जत समाज में नहीं है, उसका आत्मसम्मान क्या है, वो स्वयं से अपने आत्मसम्मान को धिक्कारता है। निराशा की अनुभूति, यानी क्या, हमेशा उसको क्या है, नेगेटिव थिंकिंग उसके मन में आएंगी, हमेशा वो निराश से की अनुभूति उसको होती रहेगी। यह रोग क्या है, पुरुषों में 50% तथा महिलाओं में 8% पाया जाता है। ठीक है, यह रोग क्या है, पुरुषों में 50% तथा महिलाओं में 8% पाया जाता है। अब एक एग्जाम्पल इसका आपको हम समझा देते हैं, उसको आप सुन लीजिए। एग्जाम्पल क्या है वो आपके लिए क्या है, मददगार। अब ध्यान से इसको सुनिए, डिस्थाइमा का एग्जाम्पल क्या है। देखिए, इसका है एग्जाम्पल, एक 28 वर्षीय महिला एग्जीक्यूटिव ने मनोचिकित्सक को बताया कि उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसमें विषाद, हीनता एवं निराशा के भाव तब से हैं जब वह 17-18 वर्ष की थी। उसने काफ़ी उपचार भी कराया, फिर भी उसका कहना था कि वह विषाद से मुक्त नहीं है। स्नातक के बाद उसने एक परिचित से विवाह कर लिया, परंतु शीघ्र ही वैवाहिक जीवन में भी तनाव आ गया। उसे लगा उसने शादी करके गलत किया। वह पति के बारे में संदेहास्पद रहा करती थी। उसे लगता था कि लोग उसे पसंद नहीं करते, जो लोग उसे पसंद करते थे वे उसकी नज़र में कुछ खास नहीं थे। उसने अपने काम में भी कठिनाई होने लगी। उसे कभी महत्वपूर्ण काम नहीं दिया जाता था। उसमें काम की क्षमता नहीं रही, ठीक से काम कर नहीं पाती थी और अपनी बात अपने सुपरवाइजर से कह भी नहीं पाती थी। तो देखा कि आपने देखा कि ये क्या है, डिस्थाइमा विकृति से जो ग्रस्त पेशेंट होते हैं उनका एक एग्जाम्पल था कि मतलब वो कैसे वो चीज़ों को अनुभूति करते हैं और कैसे किसी काम को वो कर नहीं पाते हैं और लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं, इत्यादि एग्जाम्पल के माध्यम से आपने समझा। अब हम दूसरा जो प्रकार है प्रमुख विषादी विकृति, वो क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का प्रबल विषाद है। जब विषाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रबल विषाद है। यदि यह विकृति प्रायः प्रतिदिन घटित होती है, यदि ये जो विषादी विकृति क्या है प्रतिदिन व्यक्ति के सामने घटित होती है, तो कम से कम 2 सप्ताह तक ऐसा रहता है, तो उसे प्रमुख विषादी विकृति कहा जाता है। ठीक है, इसमें विषाद के अतिरिक्त अन्य विकृतियाँ भी पाई जाती है, जैसे क्या, थकान व्यक्ति में होता है, निद्रा में व्यवधान होता है, भूख तथा वजन में कमी होता है, आत्मदोष होता है और मनोपेशी क्रियाओं में धीमापन। जो मांसपेशियों से हाथ पर से जो काम होता व्यक्ति करता था पहले तेजी के साथ, उसको क्या है धीमे धीमे वो करता है। मृत्यु एवं आत्महत्या के विचार, इसमें क्या है, ये जो प्रबल विषाद है मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है, तो इसमें क्या होता है, मृत्यु एवं आत्महत्या का विचार आता रहता है। तो ये बात रहा, क्या बात रहा, विषादी विकृति जो 2 प्रमुख प्रकार होते हैं उनके बारे में बात रहा। अब हम जानते हैं विषादी विकृति के कारण क्या आते हैं। तो विषादी विकृति के कुछ प्रमुख कारण आपके सामने हैं, जिनको हम एक एक करके समझते हैं। पहला होता है जैविक कारण। जैविक कारण क्या है, जो जन्म से प्राप्त होने वाला गुण होता है उसे हम जैविक कारण, मतलब माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके संतानों को प्राप्त होता है, चाहे वो गुण हो चाहे अवगुण हो, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं या जैविक कारक कहते हैं। इसमें पहला है अनुवांशिक कारक। अनुवांशिक कारक क्या होता है, ये अनुवांशिक कारक किसे कहते हैं, जिन्स के माध्यम से माता पिता से संतान को प्राप्त होता है। और ये कैसे विषादी विकृति फैलाने में मददगार है, इसमें मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाए कि जो रक्त संबंधी होते हैं उनमें क्या है, विषादी विकृति होने की अधिक संभावना होती है। यानी कि जो ब्लड से जुड़े होते हैं, जो खून से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, जो निकट के संबंधी होते हैं, उनमें क्या है, विषादी विकृति होने के चांसेस अधिक होते हैं यदि उनके पूर्वज को थे। ठीक,
दूसरा है जुड़वा अध्ययन। जुड़वा अध्ययनों पे भी इन्होंने किया मनोवैज्ञानिकों ने, तो क्या पाया कि भ्रातृज यमजों की अपेक्षा समरूप यमजों में विषादी विकृति होने के चांसेस अधिक है। इन्होंने अध्ययन पाया कि जो भ्रातृज यमज हैं, यानी कि भाई हैं जो, ठीक है, एक होता है फ्रेटर्नल ट्विंस होता है, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि एक जोड़ा बच्चे होते हैं एकदम रंग से, रूप से, शक्ल से एकदम समान होते हैं, उनको समरूप यमज कहते हैं। और एक बच्चे क्या होते हैं, वो भी जुड़वा होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो क्या है, अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो समरूप समान जुड़वा बच्चे हैं, वो उनमें क्या है, विषादी विकृति होने के चांस अधिक है। यदि उनमें से किसी एक बच्चे को ये विषादी विकृति हुए तो हो सकता है आगे चल के दूसरे बच्चों को भी विषादी विकृति हो जाए। अब आगे क्या है, 20 में जैव रासायनिक कारण। जैव रासायनिक मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और पाया कि जैव रासायनिक कारण भी क्या है, विषादी विकृति को बढ़ाने में मददगार हैं। और इसमें 3 मुख्य कारण जो इन्होंने बताया, क्या है, हार्मोन्स बताए कौन कौन, नार इपिनेफ्राइन, डोपामाइन और सीरोटोनिन। ये क्या है, विषादी विकृति को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा क्या है, मददगार होते हैं। अब दूसरा क्या है, मनोगतिकी विचारधारा। मनोगतिकी विचारधारा के जो है प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, उन्हीं का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है ना। और इसमें इन्होंने क्या बताया कि कोई व्यक्ति निजी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की हानि से विषाद होने की, अगर किसी व्यक्ति के कोई निजी मतलब क्लोजली प्रिय वस्तु है या व्यक्ति अगर उससे हानि हो जाती है तो व्यक्ति क्या है, को बहुत गहरा सदमा लगता है। और सदमा लगता है तो व्यक्ति क्या है, पहले तनाव उसके अंदर होता है, फिर धीरे धीरे क्या है, वो विषाद की अवस्था में चला जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा है व्यवहार परक विचारधारा। व्यवहार परक विचारधारा क्या है, व्यक्ति अपेक्षित परिणाम, पुरस्कार या लक्ष्य प्राप्त करने में जब असमर्थ हो जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे विषाद की उत्पत्ति होती है। यानी कि अपेक्षित परिणाम, जितना आपने अपेक्षा किया था रिजल्ट वो प्राप्त नहीं हुआ, वो पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ या लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या है, व्यक्ति के व्यवहार में धीरे विघटन होता है और व्यक्ति क्या है, डिप्रेशन से पीड़ित हो जाता है। अगला है बेक की संज्ञानात्मक विचारधारा। अब बेक ने कहा कि नहीं, विषाद में क्या है, न मनोगतिकी होता है न अनुमानसिक होता है, बल्कि इसमें संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका होती है। व्यक्ति के संज्ञानात्मक घटना जो है विषादी घटना को बढ़ाने में मददगार है। कैसे, इन्होंने क्या है, निगेटिव थिंकिंग एट्रीब्यूशन, नकारात्मक चिंतन है, और क्या है, गुणारोपण है, और क्या ये कर रहा है, न्यूरोकेमिकल चेंज। अब ये दोनों जाएंगे दिमाग में तो इससे क्या होगा, स्नायु में क्या है, न्यूरोकेमिकल, स्नायु रसायन में परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन होने के बाद क्या है, व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन होगा। नकारात्मक विचार, ठीक, और गुणारोपण मतलब दूषित गुणारोपण किसी व्यक्ति के बारे में आपके दिमाग में रहेंगे। जब आप कहीं कचरा फेंकेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है किसी पेड़ को नहीं उगा सकते। इसी प्रकार से जब आप अपने दिमाग में कचरा भरेंगे तो आपका सन, मन, विचार सब कचरा होगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे और वैसा ही आप बन जाएंगे। इसलिए मन को हमेशा आपको क्लीन रखना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार मन में लाने चाहिए। ठीक है, जैसा विचार आपका होगा वैसा ही आपका क्या होगा, व्यवहार होगा। इस बात का हमेशा ध्यान देंगे, और जैसा व्यवहार होगा वैसा क्या है, आप बन जाएंगे। अगला क्या है, निराशा एवं निस्सहायता सिद्धांत। निराशा एवं निस्सहायता सिद्धांत मतलब इसमें क्या, व्यक्ति अपने आप को एकदम निराश से वो कर लेता है कि मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं दुनिया में है, मैं बहुत दुखी प्राणी दुनिया का हूँ, चारों तरफ से निराशा ही निराशा मेरे हाथ लग रहा है। ये मतलब बेफालतू के व्यक्ति सोचने लगता है। कभी कभी इसके पीछे कारक भी होते हैं, कभी कभी व्यक्ति अपने आप से मनगढ़ंत सोचने लगता है, जिससे क्या है, व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन की उत्पत्ति होती है। तो आज की क्लास में हमने डिटेल में जाना कि विषादी विकृति क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसका नैदानिक स्वरूप और कारण क्या होता है। और इस वीडियो से संबंधित आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। बीए सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर की ये चौथा यूनिट था जो आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले क्लास में हम 5वां यूनिट जो होगा उसको पढ़ाएंगे, जिसका नाम है मनोविद्यता, उसके संबंध में करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मनोविज्ञान की बेहतरीन क्लासें
इस चैनल पे हमेशा लाता रहता हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।